7 अरब से ज्यादा इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोपड़ियों से लेकर इक्तदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सच क्या है विद जुनैद अंसारी आज का एक अहम शो जिसका ताल्लुक 18 लाख इंसानों की सेहत के साथ है, लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मीरपुर डिवीज़न जिसकी आबादी 18 लाख से ज़ायद है, यहाँ पर डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल सिर्फ और सिर्फ मीरपुर में मौजूद है, जो पहले DHQ हॉस्पिटल कहलाता था। अब ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज के साथ अटैच्ड है और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ दो सीनियर डॉक्टर साहिबान के साथ। एक डॉक्टर अमजद, जिनको आप अक्सर देखते रहते हैं, अवामी सर्विस के लिए, फलाह बहबूद के लिए अक्सर औकात ये बात करते रहते हैं मुख्तलिफ बीमारियों पर। डॉक्टर अमजद महमूद खान, आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, जबकि हेमाटोलॉजिस्ट आज़ाद कश्मीर की पहली खातून हेमाटोलॉजिस्ट कि जिन्होंने MPhil किया और यहाँ पे सर्विस इस वक्त ये दे रही हैं पुअर ह्यूमैनिटी को। डॉक्टर ज़ाहिदा कासम साहिबा, मेडिकल कॉलेज के साथ अटैच होने के बाद क्या इस हॉस्पिटल, मीरपुर के इस हॉस्पिटल में कुछ बेहतरी हुई है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई बेहतरी नहीं हुई जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और होना चाहिए। बहुत माइनर लेवल तक आप कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें शायद इम्प्रूव हुई हों, लेकिन जिस तरह से इतने टाइम गुजरने के बाद हालात बेहतर होने चाहिए थे, टीचिंग फैकल्टी वालों के भी, जिसमें हम भी शामिल हैं, और उसके अलावा हॉस्पिटल की, वो ऐसा नहीं हो सका। आपकी अपनी जो स्पेशलिटी है, मेरे इल्म के मुताबिक यहाँ पे करोड़ों रुपए के आपके पास मशीनरी थे, गैजेट्स थे जो कि यहाँ पे नस्ब किए गए। क्या आपको अमला भी मुहैया किया गया कि इस लैब को आप रन कर सकें और तमाम लोगों को जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ब्लड के वो उनको मिल सकें? जुनैद भाई, इससे पहले भी मेरा ख्याल है कि हम इस पे बात कर चुके हैं, आपके ही एक प्रोग्राम में हमने बात की थी। लेकिन अफसोस यही है कि अभी तक हालात जूं के तूं हैं। अभी तक हमें ना तो अमला मैसर आ सका है, ना ही हमें कहीं से भी कोई हेल्प मिली है, ना ही गवर्नमेंट के लेवल पे इस पर कोई भी उनके कान पे जूं भी नहीं रेंगती, और हालात वैसे ही हैं। अभी तक हम फुल ब्लड ही दे रहे हैं, कंपोनेंट्स नहीं दे पा रहे, जबकि हमारे पास सारा इक्विपमेंट मौजूद है। सिर्फ उसकी ऑपरेशनल होना ज़रूरी है। ऑपरेशनल होना, एक तो अमले की हमें कमी है, उसके मसाइल हैं। दूसरी बात जो है कि जो हॉस्पिटल में, जो हमारे ब्लड बैंक में जो हम रनिंग अपने एक्सपेंडिचर हैं, हम चाह रहे थे कि वो हमें कुछ न कुछ हद तक ब्लड बैंक में रखने की इजाज़त दी जाए। अभी तक हमें इंतज़ामिया से वो इजाज़त भी नहीं मिली। तो अभी नए डायरेक्टर जनरल हेल्थ बड़े अच्छे आदमी हैं, उन्होंने भी यकीनन यहाँ सर्व किया है, वो जानते होंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी लिस्ट है डूज़ की और डाउट्स की। चलते हैं एक ब्रेक के बाद डॉक्टर अमजद महमूद खान और डॉक्टर ज़ाहिदा कासम से गुफ्तगू जारी रखेंगे। 7 अरब से ज्यादा इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोपड़ियों से लेकर इक्तदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है? जी नाजरीन, वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर ज़ाहिदा कासम, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यहाँ पे हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट और पैथोलॉजी लैब को देख रही हैं डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में। आपने इनका कंसर्न और बिल्कुल सच्ची बातें सुन ली कि मेडिकल कॉलेज के साथ अटैच होने के बाद जो बेहतरी यहाँ पे होनी चाहिए थी अभी तक नहीं हो पाई। एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन डॉक्टर अमजद महमूद खान साहब, आप बताइए कि आपके डिपार्टमेंट के हवाले से या ओवरऑल सिस्टम के हवाले से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज ने इनकॉर्पोरेट किया है हेल्थ सिस्टम के अंदर, कोई बेहतरी हुई है? हेल्थ सिस्टम के अंदर बेहतरी को समझने के लिए पहले देखना पड़ेगा कि मेडिकल कॉलेज का रोल क्या है। मेडिकल कॉलेज तो आपको पता है कि पहले 4 साल तो सिर्फ बेसिक्स नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, इसलिए उनका चूँकि हॉस्पिटल के साथ कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं होता। अब पिछले 2-3 सालों से क्लिनिकल क्लासेस भी आ गई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी फ़ाइनल ईयर भी जो कि दिसंबर में पास आउट हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता स्लो एंड स्टडी सारे मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और अभी अगले साल जब ये लोग हाउस जॉब के लिए ये बच्चे हमारे अपने फारग हो के आएँगे तो इंशाअल्लाह वाकई मीरपुर वाले देखेंगे कि एक नया इनकलाब जो है वो जन्म ले चुका है, और घर घर में जो है वो एक आपको क्वालिफाइड लोग मिलेंगे और लोगों को इंशाअल्लाह बेहतर सर्विसेज मिलेंगी। यहाँ पे थोड़ी सी डॉक्टर साहब, ये तो चलिए आप रोशन पहलू को ज़्यादा उजागर करते हैं, बड़े खुश उम्मीद हैं आप, हुस्न गुमान रखते हैं।
एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट कौन कौन से हैं मेडिकल कॉलेज के एंड पे या यहाँ पे डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के एंड पे? क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे टर्शरी के लेवल की जितनी सहूलियात हैं अभी मुयस्सर नहीं है, मशीनरी नहीं है, गैजेट्स नहीं हैं, और अक्सर लोगों को यहाँ से रेफ़र कर लिया जाता है। आप जैसे चंद लोग हैं जो कोशिश करते हैं उन्हें रिटेन करें, लेकिन अक्सरियत जो है उनको रेफ़र किया जाता है। इसका हल क्या है कि हम इन चीज़ों को रोक सकें? अंसारी साहब, अच्छे कपड़े पहनने से, खूबसूरत टोपी लगाने से आदमी बड़ा नहीं बनता। आदमी तो बड़ा वही होगा कि जिसके अंदर कोई फ़न मौजूद है, कोई हुनर मौजूद है, कोई इल्म मौजूद है। तो इल्म जो है वो बिल्डिंग्स का मोहताज नहीं है, वो इस मशीनरी का मोहताज नहीं है। मैं तो इस तरह एग्जांपल लेता हूँ कि एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर ये है कि मशीनें हैं, बिल्डिंग्स हैं, खूबसूरत दरवाजे हैं, रंग और रोगन है। और सॉफ्टवेयर ये है कि आपने इल्म के ट्रेनिंग देनी है बच्चों को, उनको पढ़ाना है। तो सॉफ्टवेयर ये जो ट्रेनिंग है, तो इसके लिए बिल्डिंग्स की, बाकी चीज़ों की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। आपने ये देखना है कि पढ़ा के उन लोगों को रहे हैं, बेसिक लेवल की एजुकेशन आप दे रहे हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की एजुकेशन नहीं दे रहे। और बेसिक लेवल की एजुकेशन के लिए जो गैजेट्स आपको चाहिए, जो इक्विपमेंट चाहिए, वो मोर देन सफिशेंट यहाँ पे मौजूद हैं। क्या 18 लाख आबादी को टर्शरी केयर लेवल की सहूलियात ये हॉस्पिटल दे रहे हैं? ये 18 लाख के लिए मेंट नहीं है ये हॉस्पिटल। इट इज़ डिविजनल हेडक्वार्टर, और रादर इट इज़ अ DHQ, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, और ये सिर्फ 4 लाख की आबादी के लिए है। और 4 लाख की आबादी जब हम इस DHQ को कंपेयर करेंगे पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, और पंजाब इज़ मोर डेवलप्ड दैन बलूचिस्तान एंड NWFP आबादी के लिहाज से, उससे भी कंपेयर करेंगे तो ये कहीं ज़्यादा बेहतर फंक्शनिंग कर रहा है और कहीं ज़्यादा बेहतर इसमें सहूलियात मौजूद हैं। वो इसे डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल नहीं कहते? अभी ये उस प्रोसेस में है कि DHQ से डिविजनल की तरफ जो ट्रांजैक्शन है वो अभी हो रही है, उस प्रोसेस में। तो डॉक्टर बशीर चौधरी साहब यहीं पे MS होते थे, अब इनकी लैब जो है वो काम नहीं कर रही, सिर्फ थोड़ा सा अमला ना होने की वजह से। इसी तरह और डिपार्टमेंट्स हैं, मैंने देखा है वहाँ पे भी चीज़ें कम हैं। OTs आपके पास बहुत कम है, ऑपरेशन थिएटर्स कम होने की वजह से यहाँ पे समझिए कि क्यों लगा होता है तमाम सर्जन्स का, मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ का, कि उनको जगह मिले और वो ऑपरेट करें। तो डॉक्टर बशीर चौधरी साहब से आप उम्मीद रखते हैं कि वो यहाँ के मसले जानते हैं, मसले हल करेंगे? बशीर चौधरी साहब के मतलब कुछ मालूमात हैं आपको? तरक्की पजीर मुल्कों में तरक्की याफ्ता मुल्कों की बातें तो ना करें। सुभान अल्लाह, डॉक्टर बशीर हम लोग डेवलपिंग नेशन हैं और आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहे हैं। बशीर साहब को गए हुए जुमा 8 दिन नहीं हुए और आप ये कह रहे हैं कि एकदम जो है वो इनकलाब आ जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता। इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस, और इंशाल्लाह डॉक्टर बशीर साहब जैसे विजनरी आदमी से हमें उम्मीद है कि कुछ ही अरसा में इसकी एक नई रूप में आप इस अस्पताल को देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। डॉक्टर ज़ाहिदा कासम साहिबा, राजा फारूक हैदर खान साहब की क़यादत में एक नई हुकूमत बनी है मुस्लिम लीग नून की, और मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा भी है कि वो 50 अरब रुपए का पैकेज पहले दिया था, अब वो 100 अरब का भी दे सकते हैं। आप उम्मीद रखती हैं कि ये कॉलेजेस, तीनों कॉलेजेस जो हैं, ये चलते रहेंगे या ये तीनों मर्ज होकर एक बन जाएंगे, क्या होगा? नहीं, इंशाल्लाह वो कहते हैं ना कि पेविस्तर है शजर से उम्मीदें बाहर रख, तो वो तो है, ऐसा ही है इंशाल्लाह। ये तो मैं ज़रूर डॉक्टर साहब से एग्री करूँगी कि मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई या उनका जो स्टैंडर्ड है वो तो हो ही रहा है। मैं जो बात कर रही हूँ वो डिविजनल हेडक्वार्टर की बात करी, डॉक्टर साहब ने भी इसी से एग्री किया कि अभी ये DHQ के लेवल पे ही है, अभी डिविजनल की उसमें प्रोसेस में, अब इसकी जो हो रही है ट्रांजैक्शन वो अभी कंप्लीट नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह विद टाइम इन सारी चीज़ों को, वही बात है कि अब ये हमारा मेडिकल कॉलेज मेडिकल यूनिवर्सिटी बन चुका है, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए वक्त दरकार है, एफ़र्ट दरकार है। अगर वो सिंसेरिटी से अगर आप करेंगे तो वो इंशाल्लाह आप अपने मकसद को पा ही लेंगे। बाकी जो बेसिक चीज़ें मैं समझती हूँ कि हमारे अपने जो मीरपुर के लोग जो पॉलिटिक्स में हैं वो भी, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, वो भी इस बात को समझते हैं कि मीरपुर का ये डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत, और बेशुमार लोगों को सर्व कर रहा है। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जिसको अगर वो इम्प्रूव कर लें तो मेरा ख्याल है कि हमारे जो रेफरल केसेस हैं ना, उनका नंबर बहुत कम हो जाएगा। डॉक्टर अमजद साहब, आखिरी बात मैं आपसे, पिछले चंद एक इंटरव्यूज़ में आपने मुझे बताया था कि किसी भी अस्पताल की तरक्की के लिए ज़रूरी है, स्पेशली टीचिंग अस्पताल के, वहाँ पे डिपार्टमेंट्स प्रॉपर बन जाएं। आपने एक मुझे समझाया भी था कि नीचे से लेकर ऊपर तक क्या होता है, पूरा का पूरा हिरार्की क्या बनती है। क्या यहाँ डिपार्टमेंट बन चुके हैं मीरपुर अस्पताल में? दे आर इन प्रोसेस और इंशाल्लाह जो उम्मीद है कि जल्द ही ये आप फिज़िकल फॉर्म में, हकीकी शक्ल में उनको देखेंगे।
मीरपुर की कम्युनिटी, आज़ाद कश्मीर की कम्युनिटी, कश्मीरी तमाम दुनिया में आपको डॉक्टर अमजद अली खान साहब देख रहे हैं, कोई मैसेज आप देना चाहें कि पब्लिक भी इस चीज़ को ऑन करे, पब्लिक भी इन इदारों को एडॉप्ट करे, यहाँ पे अपने वालदैन के नाम पे, अपने बुज़ुर्गों के नाम पे डिपार्टमेंट्स को आके डोनेट करें, क्या करें? पहले तो मैं फैज़ अहमद फैज़ का हमेशा मुझे वो शेर याद आता है, सुबह करीब है दिल से कहो ना घबराए। वाह। इंशाअल्लाह ताला एक उम्मीद की सुबह, एक रोशन सुबह अनकरीब आ रही है और हम सब जो है वो देखेंगे कि हर तरफ जो है वो इल्म का नूर होगा, क्वालिफाइड लोग होंगे और जो है बेहतर से बेहतर सर्विसेज जो है आवाम को मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी शायद ये अल्लामा इकबाल का शेर था कि खून सद हज़ार अंजम से होती है सहर पैदा। तो बहुत सी उम्मीदें टूटती हैं लेकिन आखिरकार बेहतरी होती है। मैंने सुना है कुरान पाक की एक आयत का तर्जुमा, डॉक्टर साहब मुझे करेक्ट करेंगे, कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, इन्ना माल उसरी युसरा। तो इंशाअल्लाह ताला ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा और आसानी आएगी और ये इदारे भी तरक्की करेंगे। अल्लाह MBBS मेडिकल कॉलेज मीरपुर जो कि यूनिवर्सिटी बन चुकी है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, उनके अमले को और ये जो डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो कि DHQ के शूज़ में इस वक्त यहाँ पे बैठा हुआ है, इंशाल्लाह ये सब लोग मिलजुल कर 18 लाख से ज़ायद आबादी को वो सर्विस देंगे जो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची जैसे स्टेशंस पे डॉक्टर्स दे रहे हैं। अल्लाह सबका हामी और नासर हो। आज के प्रोग्राम से जुनैद अंसारी इजाज़त चाहता है। फ़िमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय। 7 अरब से ज्यादा इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोपड़ियों से लेकर इक्तदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है?